बात करेंगे इस वीडियो पे एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर के बारे में। कल यानी 17 तारीख अगर ये शेयर के अंदर 2-2.5% ऊपर नीचे हो गया ना, पूरा मार्केट को इधर से उधर करवा सकता है, इनमें वो काबिलियत है। और आज दोस्तों बाजार क्लोज हो जाने के बाद ये कंपनी का Q2 का रिजल्ट आउट हुआ, तो हमारे बहुत सारे मित्रों यहाँ पे समझ चुका है मैं कौन सी एक्चुअली बैंक्स की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पकड़ा, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक लिमिटेड आज लगभग 3:50 के अराउंड कंपनी का Q2 का नंबर आउट हुआ। और मजे की बात यह है कि दोस्तों इसका इंपैक्ट ऑलरेडी हमें देखने को मिल गया। कहाँ पे? क्योंकि इंडियन मार्केट तो क्लोज हो गया, जी नहीं, यूएस मार्केट में, क्योंकि यूएस मार्केट में दोस्तों HDFC बैंक लिस्ट है और वहाँ पे दोस्तों प्री मार्केट सेशन पहले 2-2.5 घंटे से शुरू हो जाता है, वहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी हमें देखने को मिल गया। तो चलिए ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कंपनी का Q2 का अर्निंग कैसा हुआ है। तो यहाँ पे है दोस्तों आपके सामने कंपनी की Q2 की अर्निंग। शुरुआत करेंगे उसके पहले एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सारे इन लैक्स के फिगर पे है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा गलत किया, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा फिगर हो जाता है। एक्चुअली लैक्स में अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली कंपनी 3 अलग अलग क्वार्टर का नंबर सेंड किया। सबसे पहले हो गया आपका ये सितंबर 2023 यानी करंट क्वार्टर का नंबर, उसके ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट क्वार्टर यानी जून 2023 का नंबर, और ये हो गया आपका लास्ट ईयर यानी सितंबर 2022 का नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है क्योंकि इस बार HDFC बैंक और HDFC मर्ज्ड होने के बाद पहली बार दोस्तों रिजल्ट आउट हो रहा है। तो मतलब अभी HDFC और HDFC बैंक का मर्ज जो सिंगल एंटाइटी है उसका नंबर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी का टोटल इनकम, और टोटल इनकम आता है जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम को ऐड करके। तो इस बार यानी Q2 में HDFC बैंक का टोटल इनकम का नंबर आया 78,406 करोड़ रुपए। ध्यान देना यहाँ पे पूरा फिगर इन लाख पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 78,406 करोड़ रुपीस कंपनी का टोटल इनकम हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर में हमने देखा था यही फिगर था 57,816 करोड़ रुपए। और लास्ट ईयर की बात करें यानी सितंबर 2022 में बैंक्स का टोटल इनकम का नंबर था 46,181 करोड़ रुपए। यानी अगर देखा जाए बैंक्स का परफॉर्मेंस दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत अच्छा रहा, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत अच्छा रहा। अब देखिए यहाँ पे भी ये भी आपको समझना चाहिए कि ये जो टोटल अर्निंग या टोटल इनकम आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में HDFC प्लस HDFC बैंक का इनकम है। तो ये बात भी सही है कि जिस वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने का चांस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक्स की टोटल एक्सपेंडिचर यानी यहाँ पे खर्चा कितना हुआ, ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि बैंक्स के इस बार खर्चा कितना हुआ। तो HDFC बैंक का टोटल एक्सपेंडिचर का नंबर इस बार आया है 55,712 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट क्वार्टर जून में था ऑलमोस्ट 39,044 करोड़ रुपए। यानी सीधी सी बात है कि बैंक्स की टोटल इनकम बढ़ने के साथ साथ बैंक्स का जो टोटल खर्चा है एक्सपेंडिचर उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, मतलब जंप हुआ। लास्ट ईयर की बात करें ऑब्वियसली बैंक्स का जो एक्सपेंडिचर था काफ़ी कम था, लगभग 28,789 करोड़ रुपए, क्योंकि उस टाइम पे हमने देखा था सिंगल एंटिटी था, इवन लास्ट क्वार्टर में भी सिंगल एंटिटी था। इस बार देखिए क्योंकि डबल एंटिटी था, इस बार सिंगल एंटिटी होने के कारण यहाँ पे हमने देखा इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस कॉस्ट जो है लगभग देखा जाए दुगने के आसपास हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब यहाँ पे जो आपको एकदम से एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर ये दोनों एंटिटी था, HDFC बैंक सेपरेट था, इस बार देखिए सिंगल एंटिटी होने के कारण यहाँ पे आपको दुगना एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है। अब चलिए नीचे चल के एट द एंड देख लेते हैं कि बैंक्स सारे यहाँ पे टैक्स वगैरह भरने के बाद जो भी कुछ बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट या तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहा जाता है, कितना कमाया है। तो देखिए ये हो गया आपकी बैंक्स की प्रॉफिट, अल्टीमेटली इस बार हुआ है 15,976 करोड़ रुपीज़, यानी 15,976 करोड़ रुपए बैंक्स की टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है। लास्ट क्वार्टर की बात करें जून 2023 में ये फिगर था 11,951 करोड़ रुपए, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे दोस्तों बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला नेट प्रॉफिट के अंदर भी। और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें सितंबर 2022 में बैंक्स का नेट प्रॉफिट का नंबर था 10,605 करोड़ रुपए, यानी अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग मोर देन 50% की हमें ग्रोथ देखने को मिला। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो परफॉर्मेंस है बैंक्स का बहुत अच्छा रहा, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब देखिए कोई भी बैंक्स के लिए सिर्फ कमाना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ बैंक्स का जो NPA है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसके अंदर भी दोस्तों कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बड़े बैंक्स की बात करें या छोटे बैंक्स की बात करें। तो चलिए देख लेते हैं कि बैंक्स की इस क्वार्टर में ग्रॉस NPA और नेट NPA कितना है। अब साथ ही साथ मैं हर बार इसके पहले भी आपको क्या कहा था ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि अभी जो आपको ग्रॉस NPA और नेट NPA का परसेंटेज दिख रहा है ये एक्चुअली में सिंगल एंटाइटी यानी HDFC प्लस HDFC बैंक दोनों का एक
बोल सकते हैं कॉमन, ठीक है, एक यहाँ पे एनपी आपको दिख रहा है, बट लास्ट ईयर या लास्ट क्वार्टर में ऐसा नहीं था। लास्ट क्वार्टर में जो एनपी या ग्रॉस एनपी हो या नेट एनपी आपको दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक का है, इसमें एचडीएफसी का शामिल नहीं है। तो जिस वजह से हमने देखा जी बैंक्स का जो एनपी है इस बार सिंगल एंटिटी होने के कारण थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 1.17% ग्रॉस एनपीए, इस बार बढ़ के हो चुका है 1.34%, क्योंकि एचडीएफसी भी साथ में शामिल हो चुका है। और लास्ट ईयर की बात करें 1.23% था, यहाँ पे भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिला। नेट एनपीए भी सेम टू सेम लास्ट क्वार्टर में था 0.30%, जो कि इस बार थोड़ा सा इंक्रीज किया 0.35% हो चुका है। इवन लास्ट ईयर पे हमने देखा था 2022 सितंबर पे 0.33% था, यहाँ पे भी दोस्तों में इंक्रीज देखने को मिला। यानी अगर देखा जाए सिंगल एंटिटी होने के कारण, जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन भी था कि इस बार थोड़ा बहुत एनपीए का परसेंटेज बढ़ सकता है, सेम टू सेम हमें बढ़ोतरी देखने को मिला। अब बात करेंगे बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर कितना है। अब देखिए अर्निंग पर शेयर दोस्तों यहाँ पे आपको सिंगल मतलब एकदम कॉमन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों हमेशा जो भी कंपनी है उसके ऊपर बेस करके ही निर्धारित होता है। जो लास्ट ईयर में हमने देखा था इसका बेसिक ईपीएस था 19.07 का, डाइल्यूटेड था 19.00 और लास्ट क्वार्टर में था 21.40 और डाइल्यूटेड था 21.28। इस बार दोस्तों थोड़ा बहुत हमें ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज देखने को मिला, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस उसमें हमें थोड़ा सा मतलब मार्जिनल ड्रॉप देखने को मिला, 21.13 बेसिक और 21.02 डाइल्यूटेड। तो ये दोस्तों हो गया आपका एचडीएफसी बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का क्वार्टर 2 का अर्निंग, जो कि आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद आउट हुआ। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आपको क्या लगता है कि अभी इसका इंपैक्ट क्या चल रहा है यूएस मार्केट में। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ब्राउजर के। ये हो गया आपके सामने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का शेयर, जो कि आज इंडियन मार्केट में क्लोजिंग दिया 1532 रुपये में। शुरू में बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी देखने को मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज बाजार जो है शुरुआत में काफ़ी नीचे तक था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिकवरी देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से, जिस वजह से हमने देख सकते हो कि यहाँ पे शेयर क्लोजिंग दिया आज 0.24% गिरावट के साथ। कोई बहुत बड़ा गिरावट यानी ड्रॉप हमें क्लोजिंग के समय तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिला। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एडीआर वर्जन को लेकर चलता हूँ, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आगे भी बहुत सारे कंपनी का अर्निंग मैं आपके साथ प्रेजेंट करूंगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो अभी यूएस मार्केट क्लोज है, बट इंडियन मार्केट की तरह दोस्तों यूएस मार्केट में प्री मार्केट जो है वो शॉर्ट मतलब एकदम शॉर्ट टाइम में नहीं होता, काफ़ी लंबे चौड़ा टाइम होता है, लगभग 2-2.5 घंटे पहले से ही प्री मार्केट ओपन हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी वहाँ पे 6:30 बजे सुबह, और उसके अकॉर्डिंग अभी जो एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर वर्जन है प्री मार्केट में, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्री मार्केट में 1% जंप कर गया, और खास करके ये रिजल्ट की वजह से, अर्निंग की वजह से एक्चुअली ये जंप हमें देखने को मिला 1%। तो दोस्तों इसका फाइनल अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा, साथ में मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट, ग्लोबल मार्केट का हालचाल, साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अब बात यह है कि क्या बैंक्स की अर्निंग इस बार मार्केट को इंप्रेस कर पाएगा या नहीं कर पाया। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था इकोनॉमिक्स टाइम की जो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग उस जो मतलब यहाँ पे फोरकास्ट किया गया था उसको दोस्तों इस बार बीट नहीं कर पाया। तो देखिए आज रात में अगर एडीआर वर्जन को देख के आपको सारी चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि कल इन्फोसिस लिमिटेड की शेयर में क्या गिरावट होगा, क्या तेज़ी देखने को मिलेगा। बट हाँ आज की डेट पे कारोबार काफ़ी अच्छा रहा। इवन अगर हम बात करें बाजार क्लोज हो जाने के बावजूद भी लगभग 1013 क्वांटिटी शेयर ऑलरेडी ये मॉडल लग चुका है। साथ ही साथ आज वॉल्यूम में भी काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला, ऑलमोस्ट 89 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, जिसके अंदर डिलीवरी भी देखने को मिला लगभग 59.73%, यानी करीब 60% के आसपास हमें डिलीवरी देखने को मिला। बट मुझे लगता है कि कल शेयर में तेज़ी होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए लास्ट कुछ महीनों से लगातार शेयर में गिरावट ही देखने को मिला, तो अभी तेज़ी होना चाहिए, इवन शेयर में एक अच्छा ब्रेकआउट भी हो सकता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल पूछना है, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, और उसके साथ साथ सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट वाली जो वीडियोज़ आएगा वो जरूर देखना।